Hi everyone, welcome back to my Goa series. So this is our day 4th in Goa और आज हम लोग हैं ओल्ड गोवा में और यहाँ के सबसे पुराने और सबसे बड़े चर्च में जिसका नाम है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों ये चर्च सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ओल्ड गोवा का, जानेंगे चर्च की हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ। तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो हम लोग पहुंच गए हैं अब चर्च में और यहाँ पे मेंशन है यहाँ की टाइमिंग्स मंडे टू सैटरडे 9 to 5 होती है, संडे को 11 से 5 बजे तक ये चर्च खुला होता है। और स्टार्टिंग में ही सारी डिटेल्स दी हुई है कि ये 1594 में बनना स्टार्ट हुआ था और इसे किसने बनवाया था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो इसको आराम से पढ़ें जब भी आप जाएं और उसके बाद अंदर एंटर करें। तो हम लोग आगे आ चुके हैं। तो बेसिकली इस चर्च के दो हिस्से हैं। अभी जो आप सामने देख रहे हैं ये वाला हिस्सा उतना मेंटेन नहीं किया हुआ है, लेकिन जो दूसरा वाला हिस्सा है वो अच्छे से मेंटेन किया हुआ है और वो पूरा वाइट कलर का है। तो उसमें भी हम वीडियो के एंड में चलेंगे। अभी हम फर्स्ट वाला जो चर्च है उसके बाहर हैं। चर्च के इस वाले हिस्से में सेंट फ्रांसिस जेवियर की बॉडी को रखा गया है। इस पूरे एरिया में चर्च के अलावा आर्कियोलॉजिकल साइट और इसके अलावा आर्ट गैलरी एंड म्यूज़ियम भी है। ये चर्च रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस के अलावा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। साथ ही ये चर्च अपने ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर के लिए भी बहुत फेमस है, इटालियन और रोमन आर्किटेक्चर है। 1986 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था। तो अगर आप गोवा का प्लान बना रहे हैं तो आपकी आइटनरी में ये प्लेस ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये गोवा का काफ़ी पुराना और बहुत बड़ा चर्च है। इसके साथ साथ ये हिस्टोरिकल प्लेस होने के साथ साथ आर्कियोलॉजिकल साइट भी है, तो आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। और क्योंकि ये एक रिलीजियस प्लेस है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पीसफुल एनवायरनमेंट भी होता है। और यहाँ पर आप हो सके तो फुल या फिर प्रॉपर क्लोथ्स पहन कर जाएं या फिर अपने साथ एक स्कार्फ लेकर जाएं, क्योंकि आप जब चर्च में एंटर करेंगे तो आप शॉर्ट्स में ऐसे नहीं जा सकते हैं, अलाउ नहीं होता है। चर्च के अंदर जाने से पहले हमने इसे बाहर से एक्सप्लोर किया। बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर था और यहाँ पे आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आती हैं, लेकिन चर्च के अंदर कैमरा या फिर फोटोग्राफी अलाउड नहीं होती है। और चर्च में कोई भी एंट्री चार्जेस नहीं है, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट एंटर कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत शांति बनाए रखनी होगी वहाँ पे। अब हमने बाहर का सारा प्लेस तो एक्सप्लोर कर लिया था, अब हम चर्च के अंदर गए थे और अंदर से ये चर्च बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है यहाँ का। और चर्च के अलावा यहाँ पे म्यूज़ियम भी है, आर्ट गैलरी भी है, आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चर्च से थोड़ा बाहर निकलने के बाद स्टेयर्स होंगी और उससे आपको ऊपर जाना होगा। आर्ट गैलरी का टिकट 20 रुपीज़ है पर पर्सन और बच्चों का कोई भी टिकट नहीं लगता है आर्ट गैलरी में जाने के लिए। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स थी और बहुत ही पुरानी पेंटिंग्स थी। यहाँ पे काफ़ी सारे एंटीक जो चीज़ें होती हैं वो थी, जैसे आप देख रहे हो अभी वीडियो में। उसके अलावा यहाँ पे लाइट शो भी होता है, वो भी आप देख सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं इस चर्च की हिस्ट्री की। तो जब पोर्चुगीज़ इंडिया में आए थे तो गोवा उनकी कैपिटल हुआ करती थी और उसी टाइम पे सेंट फ्रांस जेवियर भी धर्म का प्रचार करने इंडिया आए थे। साल तक यहाँ पर धर्म का प्रचार करने के बाद उनको चाइना भेजा गया, लेकिन वहाँ पे उनकी डेथ हो गई और उनकी जो डेड बॉडी है उसको वहाँ दफनाया गया और कुछ टाइम बाद गोवा वापस लाया गया। तो वो बॉडी बिल्कुल वैसे की वैसी थी, बिल्कुल भी डिकम्पोज नहीं हुई थी। और ऐसा बोला जाता है कि इतने सालों बाद आज भी वो बॉडी बिल्कुल वैसी की वैसी है जो कि इस चर्च में रखी गई है। और हर 10 साल में इस बॉडी को दूसरे चर्च ले जाया जाता है, जो इस चर्च के सामने वाला चर्च है, और 26 नवंबर को इस बॉडी को ले जाया जाता है और 3 दिसंबर को वापस लाया जाता है। और उस टाइम पे यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत दूर से लोग आते हैं ब्लेसिंग्स लेने के लिए। सेंट जेवियर की बॉडी को दर्शन के लिए वहाँ पे रखा जाता है कुछ दिनों तक, 10 से 15 दिन तक। तो अब हम चलते हैं दूसरे चर्च की साइड, जहाँ पर म्यूज़ियम भी है और आर्कियोलॉजिकल साइट भी है।
और ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है बाहर से भी और अंदर से भी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सिर्फ 5 से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही ये दूसरे वाला चर्च है। तो चलिए, यहाँ का म्यूज़ियम और बाकी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कैसा इंडियन कल्चर था पोर्चुगीज़ के इंडिया में आने से पहले, वो भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। यहाँ पे भी आपको 5 बजे से पहले आना होगा, अदरवाइज़ म्यूज़ियम यहाँ का जो है बंद हो जाता है। और जो आर्कियोलॉजिकल साइट है वो फ्राइडे को बंद ही रहती है, तो फ्राइडे को जाना अवॉइड करें। यहाँ पे इस वाले चर्च की इन्फॉर्मेशन दी गई है सारी। तो अब हम चर्च की तरफ चलते हैं। ये जो आप बड़ा सा गेट देख रहे हैं आगे, ये दूसरे वाला चर्च का गेट है और ये सामने म्यूज़ियम है। तो हम चर्च के अंदर चलते हैं अब। इस चर्च का भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है। सेम यहाँ पे भी कैमरा अलाउड नहीं है, इवन म्यूज़ियम में भी कैमरा अलाउड नहीं था। और अंदर से बहुत ही खूबसूरत ये चर्च था और बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट था यहाँ का, बहुत ज़्यादा शांति थी। तो ये था चर्च। अब हम लोग गए म्यूज़ियम की तरफ। यहाँ पे काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी सारी आपको जानकारी मिलेगी। और पहले का जो यहाँ इंडियन कल्चर था यहाँ का, उसके बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। और यहाँ पर रोमन मर्चेंट शिप्स के बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, उसकी हिस्ट्री के बारे में सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ था। आप आराम से टाइम लेके इसे पढ़ सकते हैं। और ये बोर्ड पे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी और बहुत मुश्किल से मैंने ये वीडियोस बनाई थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड से वो अगर देख रहे थे तो बिल्कुल आपका कैमरा बंद करने को बोलते हैं स्ट्रिक्टली। और ये देखिए, ये है 11वीं सेंचुरी का शिवलिंग। और ऐसे ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग और बहुत पुरानी मूर्तियाँ यहाँ पर रखी हुई थी, जो कि खंडित भी थी, क्योंकि काफ़ी पुरानी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे म्यूज़ियम में रखी हुई हैं। और ये मंदिर आप देख रहे हो, मंदिरों के स्ट्रक्चर, ये पत्थर पे ये आर्ट की हुई है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे ये। और ये जो आप बड़े बड़े पत्थर देख रहे हैं, ये है मिल स्टोन्स ऑफ गन पाउडर फैक्ट्री। बारूद बनाने के लिए जो चक्की होती थी उसके पत्थर हैं ये बड़े बड़े। और पोर्चुगीज़ के यहाँ आने से पहले जो इंडियन कल्चर था वो भी काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड जानने को मिलेगा। और यहाँ पे विज़िट करने के बाद इस रोड पे अगर आप स्ट्रेट जाते रहेंगे तो आप एग्ज़िट कर सकते हैं वहाँ से। और यहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, जैसे आप ये जो देख रहे हैं, ये दरवाजे की चौखट, यहाँ पे लिखा भी हुआ है जो पुराने ज़माने में पिलर या फिर स्तंभ हुआ करते थे और दरवाजे की जो चौखट हुआ करती थी, बेसिकली उनके टुकड़े हैं ये जो पुराने हैं यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों को देखकर हम अपने पुराने कल्चर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन पत्थरों पे आर्ट करना कितना मुश्किल रहा होगा उस टाइम पे। तो इस साइड को भी अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद अब हम लोग निकल चुके थे यहाँ से। ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था इस चर्च को विज़िट करना, काफ़ी कुछ सीखने को मिला और बहुत ही खूबसूरत जगह भी है, तो आप लोग भी ज़रूर जाएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आप और ऐसी वीडियोज़ देख सकें और गोवा के नाइट लाइफ, कसिनो और बीचेस का एक्सपीरियंस जानने के लिए मेरे बाकी गोवा के वीडियोज़ को ज़रूर देखें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दिया है। यहाँ से बाहर निकलते ही आपको इस तरीके से शॉप्स मिलेंगी साइड में, जहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं, तो आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।